नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां पर आज जमकर हंगामा हुआ है। बीएसपी और बीजेपी के विधायकों में सरकार को घेरने की होड़ लगी हुई थी। दोनों ही दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और बीएसपी के विधायकों ने यह हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के विधायक वेल में पहुंच गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले विधायकों को सदन से बाहर करने का आदेश दिया। इस दौरान हंगामा कर रहे विधायकों ने मार्शल के साथ धक्का मुक्की भी की। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे यूपी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो शलभ, दोनों ही पार्टी में, दोनों ही दलों के जो विधायक हैं उनमें होड़ लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष ने मुद्दा बनाया है कानून व्यवस्था को, किसानों की बदहाली को, और उसके अलावा जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो बाढ़ को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष ने जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही सरकार पर निशाना साधा। जोरदार हंगामा हुआ, बैनर लहराए गए विधानसभा के अंदर, और जब वेल में पहुंचने की कोशिश की बीजेपी और बीएसपी के और कांग्रेस के विधायकों ने, तब मार्शल से उनकी धक्का मुक्की हुई। बाद में मार्शल ने कांग्रेस के और बीएसपी के कुछ विधायकों को बाहर किया और बीजेपी के विधायक खुद बाहर चले आए। हालांकि इस दौरान कार्रवाई चलती रही। सरकार की तरफ से आजम खान ने मोर्चा संभाला हुआ था। उनका ये कहना था कि जो भी बात है वो बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के लोग चाहते थे कि कानून व्यवस्था को लेकर, बुलंदशहर की जो घटना हुई है उसको लेकर, और तमाम जो अपराध की घटनाएं हो रही है, पहले उन पर चर्चा कराई जाए, अनुपूरक बजट बाद में लाया जाए। सरकार ये चाहती थी कि 2,500 करोड़ को 25,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वो पहले पेश किया जाए, और इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा था। बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं शलभ कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होगा, क्योंकि इसको लेकर वैसे ही चौतरफा घिरी हुई है सरकार। ऐसे में क्या हम देखें, क्योंकि इतनी जल्दी बच नहीं सकती और जब तक सदन चलेगा तब तक यूं ही हंगामा होता रहेगा। देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि अपना अनुपूरक बजट पास कराया जाए और जल्द से जल्द विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलाकर और अपना जो सत्र है वो खत्म किया जाए। विपक्ष ये चाहता है कि कानून व्यवस्था मुद्दा बने, क्योंकि पिछले 4 सालों के दौरान अगर आप देखिए तो चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, चाहे मथुरा में घटना रही हो, जवाहर बाग की घटना रही हो, या फिर अभी बुलंदशहर की घटना रही हो, इन सारी घटनाओं को लेकर विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है। और क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, लिहाजा विपक्ष घेरना चाहता है सरकार को, और सरकार इसी मुद्दे से बचना चाहती है कानून व्यवस्था को लेकर। लिहाजा दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष भारी पड़ता है या फिर सरकार। विपक्ष भारी पड़ता है या सरकार। वैसे भी अगर हम यहाँ पर जिस तरीके से देखें कि ये पूरा मसला, और इस वक्त पंखुड़ी पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस मसले पर, क्या कुछ प्रतिक्रिया पंखुड़ी यहाँ पर देती हैं? हम सीधे पंखुड़ी से बात करते हैं। पंखुड़ी, देखिए, ये तो काफी स्पष्ट है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं शायद हम लोग पहले से ये अनुमान लगा सकते थे कि जब भी सत्र की शुरुआत होगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरह की राजनीति वहां पे की जाएगी। लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। नहीं, जवाब देने से किसी ने मना नहीं किया, लेकिन क्योंकि इस समय बजट पास होना जरूरी है, तो कभी सरकार ये नहीं कह रही कि हम इस पे बात नहीं करेंगे। चर्चा जरूर होगी, और तो क्या रणनीति है फिर आगे भी हो सकती है, सदन में भी हो सकती है चर्चा, लेकिन उसके लिए इस तरह का हंगामा करना, देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि ये बजट को पास होने से रोकने की कोशिश है। नहीं तो वो तो हंगामा करेंगे, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप क्या करेंगे? क्योंकि इस मुद्दे से पल्ला तो झाड़ नहीं सकते आप इस तरह। नहीं, पल्ला कोई झाड़ नहीं रहा है, लेकिन आप एक बात देखिए कि बहुत सारे मुद्दे जो वो उठा रहे हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं जिनके बाद पहले भी कई सेशन हो चुके हैं जिनमें ये सब बात हो चुकी थी। और देखिए, किसी के राजनीतिक प्रेशर में आके सरकार काम करना नहीं छोड़ सकती। अच्छा, चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीएसपी से रितु सिंह भी जुड़ चुकी हैं। रितु सिंह जी, क्यों इतना हो हंगामा आप कर रहे हैं? इतनी राजनीति क्यों आखिर आप कर रहे हैं? पंखुड़ी कह रही हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक क्या कहते हैं सपा सरकार में देखा है कि मतलब इनके 4.5 साल खत्म हो चुके हैं, तब भी इनके यहाँ कोई भी सुधार नहीं है। और अगर सुधार नहीं है, अगर हमारे लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, तो ये गलत कहाँ से, आप बताइए? या तो इनको सुधार लाना चाहिए था, ये अगर सुधार लाते तो हम लोग ऑब्जेक्शन करते नहीं। लेकिन आपने यही प्लेटफॉर्म क्यों चुना? आपको नहीं लगता है कि इससे वक्त जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है? मतलब इतने टाइम से ये सब चीजें हो रही है और अभी तक इन लोगों के लिए समझ में नहीं आ रहा, तो नारे नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? पंखुड़ी जी, आप लोगों के समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर वो करेंगे क्या? अब यही रास्ता उनके पास बचता था, इसीलिए उन्होंने वहां जाकर, वेल में जाकर इतना हो हंगामा किया। नहीं, हंगामा नहीं है, ये अपनी बात कहने का एक तरीका है, लेकिन जब इनकी समझ में नहीं आ रहा, और ये हम नहीं कह रहे, पूरी आम जनता कह रही है कि सपा सरकार किस तरह शासन चल रही है। जब नहीं चल रहा है तो ना चलाए। तो आप बताइए, गलती तो इनकी है ना, जब ये सुधार ही नहीं चाह रहे और इतना कुछ
होने के बाद भी इन लोगों में इतना सा भी सुधार नहीं है, रत्ती भर भी सुधार नहीं है। ये सुधरना ही नहीं चाहते हैं। अब इनको छोड़ देना चाहिए कि ये अब नहीं चला सकते। इन लोगों को मान लेना चाहिए कि अब ये शासन हमसे नहीं चलने वाला है। चलिए ठीक है, रितु सिंह आपका भी शुक्रिया और पंखुड़ी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम बातचीत के लिए।